अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका तबरेज़ शम्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत से लोग जो है मेरे पोर्टफोलियो के बारे में पूछ रहे हैं कि तबरेज़ भाई आप जो यूट्यूबर बने बैठे हैं, आप हमें जो गाइड करते हैं, आप अपना भी तो पोर्टफोलियो बताएं, आपने क्या क्या होल्ड किया हुआ है। मैं तो आपको जस्ट जो है कुछ कॉइन बताता हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, वो मैं आपको बता देता होता हूँ। उनमें जो मैंने रिसर्च की सारा कुछ आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूँ। लेकिन आज की वीडियो में जो है क्लियर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से कॉइन पड़े हैं और किन किन कॉइन को मैं होल्ड करता हूं और क्यों होल्ड करता हूं अभी तक। तो यहाँ पे बात स्टार्ट होती है 2021 से। 2021 से मैंने बाइंग जो है प्रॉपर अपनी स्टार्ट की थी और तब से जो है मैं बाइंग करता ही चला गया था। मेरी अगर एवरेज बाइंग की बात करें तो मेरी जो है तकरीबन 34 के डॉलर पे बनेगी बिटकॉइन की, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब के टाइम भी रहा जब मैंने बिटकॉइन को जो है $50,000 से $60,000 पे भी बाय किया था। जब हम नूब थे तो हम भी करते थे ऐसा। मेरी जो कुछ बाइंग है वो $16,000 पे भी है जब बिटकॉइन का बॉटम था, एग्जैक्ट बॉटम। कुछ है जो $20,000 पे है, कुछ है $30,000 पे। अगर एवरेज बनाई जाए ना, एवरेज मेरी बाइंग होगी, मतलब एवरेज में आप प्रॉफिट में ही आपको नजर आ रहा होगा, खुशी बता रही होगी कि बिटकॉइन जिस तरह पंप कर रहा है। तो तकरीबन सबके पोर्टफोलियो अभी ग्रीन जाना स्टार्ट हो गए हैं, सिवाय उनके जो सिर्फ जो है सिंपल जिन्होंने $60,000 पे बाय करके छोड़ दिया था। अभी तक उनका मतलब वहां तक जाएगा तो उनका जो है लॉस रिकवर होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। अब जो है मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्लियर तो नहीं बताऊंगा कि कितने मतलब के कितने का मेरे पास जो है बिटकॉइन है, कितने का इथेरियम है। मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा। सपोज करो मैंने अपने पोर्टफोलियो को जो है 100 में डिवाइड कर दिया है, 100 की रेशो में डिवाइड कर दिया है और 100% में से मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा कि कितने परसेंटेज में मैंने अपना, मैं ये पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसे मैं छोड़ नहीं रहा। मैं आपको पर्सनल अपना ही बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से कॉइन मैंने होल्ड क्यों है। आपको मेरे बहुत से कॉइन देख के ये भी लगेगा कि तबरेज़ भाई आपने हमें ये नहीं बताया हुआ लेकिन आपने होल्ड किया हुआ है, तो उसके पीछे भी रीजन है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है कि मैं ऐसे कॉइन भी रख सकता हूं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि आप जो है रख सकें। अब किसी ने अगर बाइंग का बहुत से लोग पूछ रहे होते थे अब तक आप कहाँ थे जो आपने बाइंग नहीं की, जब मैं $16,000 पे चीख रहा था, $20,000 पे, $30,000 पे चीख रहा था बाइंग करें। अभी भी मैं कह रहा हूं कि बुल रैली अभी भी जो है वो स्टार्ट होनी है। ये जो साइकिल है ना बिटकॉइन का, ये सुपर साइकिल है। इसकी ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि इस दफा बिटकॉइन जो है वो $5 लाख तक जाएगा। ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक प्राइस जो है $1,20,000 है और वहां तक जाना तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन को चाहिए ही चाहिए। वहां तक तो कोई एक्सक्यूज नहीं बनता है इस दफा बिटकॉइन का। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मेरे पोर्टफोलियो में देखा जाए तो 40% बिटकॉइन है। 40%। मैं ये आपको मतलब कि मैंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी टाइम से चेक नहीं किया था, लेकिन अब चेक करने के बाद मैं आपको ये सारा कुछ अपना परसेंटेज बनाने के बाद 40% मेरे पोर्टफोलियो का है बिटकॉइन में, जो भी मतलब जितना भी पोर्टफोलियो है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं मेरा जो है 25% है इथीरियम में। यकीनन मैं आपको कहता हूं कि आप 30% इथीरियम में रखें, लेकिन मेरा जो है 25% है जो बनता है, मतलब सीधी सी बात है जो बनता है वो इथीरियम में है। तो आप ये लगा सकते हैं हिसाब के यहाँ पे 40% और 25%, तकरीबन 65% जो है मेरा इन दो कॉइन्स में जो है पोर्टफोलियो रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए हैं। उसके अलावा मैं बात करता हूं, अब जो मैं बात करूंगा वो 5-5% करके करूंगा। 5% मेरा यहाँ पे रहता है सोलाना में, 5% मेरा डॉट में, 5% एडा में। ये मेरा हो गया 15%। तो ये मेरा हो गया तकरीबन 80% जो है इस तरह से डिवाइड किया हुआ है मैंने। उसके अलावा अब जो मैं बात करता हूं 5% मेरा यूएसडीटी में रहता है, मतलब किसी भी स्टेबल कॉइन में रहता है। ये मेरा 85% हो गया। उसके बाद जो 15% मेरा पीछे बचता है ना, उनमें से मैंने 5% रखा हुआ है मीम कॉइन के लिए, मतलब डॉज और शिबा इनू, ये दो कॉइन मैंने किए हुए हैं। ये मेरा हो गया 90%। अब जो मेरा बाकी 10% बचता है ना, उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड किस तरह किया हुआ है, कुछ आल्ट कॉइन लिए हुए हैं, जिनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट आल्ट कॉइन का नाम बताने जा रहा हूं AVAX एवलांचे हो गया। उसके अलावा XRP हो गया। ये मेरे दो जो है इंपॉर्टेंट हो गए। कुछ और हैं जिनमें मतलब कि आर्बिट्रम आ जाता है। ये थोड़े थोड़े मतलब 1-1, 2-2% करने के बाद जो है आप
आर्बिट्रम हो गया और उसके अलावा लेयर 1 के कुछ हो गए। तो ये जो है छोटे मोटे हैं, मैं आपको इनसे अभी नहीं कहूँगा कि इनमें कीजिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं होगा जितना मेरा है। तो मैं ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं मीम कॉइन भी अफोर्ड कर सकता हूँ, कुछ रिस्की कॉइन भी यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ आपके लिहाज से बताता हूँ कि आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज करना है। तो इस वजह से मैं जस्ट 5 कॉइन आपको बताता होता हूँ हमेशा। तो अब जो है ये इस तरह करने के बाद जो है मेरा पोर्टफोलियो जो है तकरीबन 97% जो है इस तरह से बन जाता है। उसके बाद जो है 3% मेरा पोर्टफोलियो सुन के आप शौक रह जाएंगे। क्यों शौक रह जाएंगे? 3% जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें से मेरा सेफ पाल का टोकन है, यहाँ पे आप कह लें 2%, और 1% तकरीबन 0.5% वो मेरा जो है मिंट कॉइन है, जो कि एक मीम कॉइन है, जो कि जिसको बाइनांस लैब्स जो है सपोर्ट करता है। अब ये 2 कॉइन मेरे पोर्टफोलियो में क्यों है? क्योंकि ये मुझे एज अ एयर ड्रॉप गेट हुए थे और इनको मैं सेल नहीं कर पाया था। बहुत पुराने ये हमें एयर ड्रॉप मिले थे, मैंने इनको सेल नहीं किया। उसके बाद इनकी प्राइस बहुत डाउन जाती जाती रही। फिर मैंने सोचा इनको अब निकालने का फायदा नहीं है। तकरीबन मिंट टोकन का जो एयर ड्रॉप है वो $10,000 का मुझे मिला था। तकरीबन आप कह लेना एक एयर ड्रॉप जो सबसे ज्यादा अमाउंट का मुझे मिला था वो मिंट टोकन का ही था। तो मिंट क्लब के नाम से है। तो इसको मैंने फिर रख दिया कि अगर जो है बाद में ये ऊपर जाता है तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी का बच गया है। तकरीबन उसमें करोड़ों में कॉइन थे तो मैंने उसको रख दिया है। अब अगर इस बुल रन में वो ऊपर जाता है तो ठीक है। वैसे उसमें बर्निंग मैकेनिज्म है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस तो नहीं है जाने के। लेकिन अगर फिर से वो चला जाता है, क्योंकि उसका $10,000 से मेरा मतलब कि इतना ज़्यादा लॉस हुआ, तो इस वजह से मैंने उसको रख दिया। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि किसी भी एयर ड्रॉप को आपने होल्ड नहीं करना होता। एयर ड्रॉप जो भी मिलता है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में मिलता है, बाद में उसकी सप्लाई मार्केट में आती है, तो फौरन से सेल करके निकल जाया करें। तो वो पड़ा हुआ है, और 1% आपको मैंने सेफ पाल का जो बताया था कि एयर ड्रॉप मिला था वो कॉइन पड़ा हुआ है। तो वो भी मुझे उम्मीद है कि ऊपर जाएगा इस बुल रन में, मैं निकलूंगा यहाँ से। और इस बुल रन में मैं तकरीबन अपना जो भी पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, ये पोर्टफोलियो जो है मैं जैसे ही अब अगर कह लेना, अब मेरा पोर्टफोलियो तकरीबन जो था आज से 3 मंथ पहले, मतलब कि आखिरी दिसंबर और नवंबर और इससे पहले वाला जो हमारे पास मंथ था, इन 3 मंथ में मेरा पोर्टफोलियो डबल हो गया है। इससे पहले मेरा पोर्टफोलियो डबल नहीं था, मतलब कि बहुत कम था। लेकिन इन 3 मंथ में, सिर्फ 3 मंथ में, 2 साल मैंने वेट किया, मेरा पोर्टफोलियो वही रहा, लेकिन 3 मंथ में डबल हो गया। अगले 3 मंथ में मुझे उम्मीद है कि इससे भी डबल हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इतनी तेजी से क्रिप्टो में चलती हैं कि आपको 2 साल का जो वेट करना पड़ता है ना, वो 3 मंथ में आपको उसका सिला जो है मिल जाता है। इसी वजह से क्रिप्टो में होल्डिंग जो कहते हैं ना, वो जो है कहते हैं कि होल्डिंग इज गोल्डिंग। तो यहाँ पे वो चीज़ जो है आपने करनी होती है, पेशेंस बहुत यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने होल्ड किया, मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। आप भी होपफुली आपने भी होल्ड किया ही होगा, और देखते हैं कि फर्दर बिटकॉइन कहाँ तक जाता है। वैसे मैंने एक एयर ड्रॉप भी अनाउंस किया हुआ है कि जिसने सही प्रेडिक्शन की ऑल टाइम हाई की, इस बुल रन के ऑल टाइम हाई की बिटकॉइन की, तो उसको $200 मैं अपनी तरफ से गिव अवे करूंगा। अगर 2-3 लोग मिले जिन्होंने करीब करीब की, तो हर किसी को $200 मैं गिव अवे करूंगा इस बुल रन के एंड पे। तो यहाँ पे जो है इस बुल रन के एंड पे हमने निकलना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कब जो है बिटकॉइन का जो है ऑल द टाइम हाई पहुंच चुका है और आपने निकलना है। और उसके बाद नेक्स्ट बियर मार्केट में हम बाइंग करेंगे जब बिटकॉइन नीचे आएगा, और फिर आगे हम तैयारी करेंगे। वो बाद की बातें हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।